नमस्कार। परसों एक मैंने वीडियो बनाया था जो शंख पर आधारित था कि शंख हमें क्यों बजाना चाहिए या शंख की क्या महत्वता है या उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं पर किसी भाई ने मुझे एक सवाल लिखकर भेजा था जो कि मुझे फ़ेसबुक से मिला। उन्होंने ये लिखा था कि क्या शंख महिलाओं को नहीं बजाना चाहिए, उनको महिलाओं के लिए शंख बजाना वर्जित है। तो शास्त्रों और पुराणों में ऐसा कहीं वर्णित तो नहीं है बहुत क्लियरली कि ये शंख बजाना महिलाओं के लिए वर्णित है, क्योंकि शंख बजाना महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सही है, लेकिन शंख बजाने की एक महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि महिलाएं शंख कब बजा सकती हैं, तो महिलाएं कई मायनों में शंख उनके जीवन में कई ऐसे पड़ाव पड़ आते हैं जब उन्हें शंख बजाने से बचना चाहिए। वैसे तो हिंदू शास्त्रों में कहीं पर भी शंख वर्जित नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि माताओं के हाथ में भी शंख माताओं ने भी धारण कर रखे हैं और वो शंख फूंकती थी या शंख की प्रतिध्वनि वो निकालती थी जब युद्ध आरंभ होता था या युद्ध की समाप्ति होती थी। तो शंख बजाने की परंपरा आज से नहीं, आदिकाल से है, भगवानों के समय से, पौराणिक कालों से है। तो शंख बजाना क्यों नहीं चाहिए, उसका कारण जो एक निकल के आते हैं वो ये थोड़े से महिलाओं के लिए शारीरिक तौर पर, जब महिलाएं उन्होंने कंसीव किया हो, वो प्रेग्नेंट हों, तो शंख बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ नाजुक इंद्रियां, कुछ नाजुक अंग उस समय अधिक भार पड़ने से, अतिरिक्त भार पड़ने से उसमें दबाव पड़ता है, जिससे उनको परेशानी आ सकती है। और शंख एक जल तत्व की चीज़ है, क्योंकि जल से वो प्राप्ति होती है, तो जल तत्व की चीज़ है। कई बार शंख का संबंध मन से भी रखा गया है, तो कई बार शंख बजाने से कहा जाता है, ऐसा लोगों ने कहा है कि आप अगर महिलाएं शंख बजाती हैं तो उनकी जो मतलब ओम की जो ध्वनि निकलती है उससे ऐसा मतलब हो सकता है उनके मन में ऐसी परिवर्तन आ जाए कि वो संन्यास की तरफ संन्यास्त हो जाएं, ताकि जैसे संन्यास की तरफ अग्रसर हो जाएं, वो मतलब इस तरीके का उनके अंदर भावना पैदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने ज़माने में एक टाइम था संन्यास ले लेने का। अब आज के ज़माने में कोई संन्यास लेने का कोई टाइम कंफर्म्ड नहीं है, ना डिसाइडेड है कि इस उम्र से आपको वानप्रस्थ होना चाहिए या संन्यास की तरफ धारण कर निकल जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी अब इस टाइम पर क्लियरेंस नहीं है। मंगल बहुत लोग, औरतों के भी मजबूत होने लगे हैं, स्त्रियों के भी मंगल मजबूत होने लगे हैं, महिलाओं में भी मंगल अब मजबूत होने लगे हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में देखा जाता है। एक टाइम था जब सतयुग या कलयुग, सतयुग था या द्वापर त्रेता, ऐसे युग थे, तब महिलाओं में बृहस्पति बहुत मजबूत हुआ करता था। पर अब महिलाओं में, क्योंकि वो भी कंधे से कंधा बराबर मिला कर के पुरुषों के चल रही हैं और हर काम में उनके बराबर हैं, और महिलाओं में थोड़ा सा पुरुषत्व की भावना थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। तो और परिवार चलाना, परिवार को लेकर चलना, अकेले हिम्मत करके आगे निकलना, ये महिलाओं में इस समय की परिस्थितियों में बहुत देखा जा रहा है और बराबर की स्थिति में। इसलिए कहीं पर भी महिलाओं को शंख बजाने से मना नहीं है। आप शंख बिल्कुल बजाएं, महिलाएं भी आपके घर की शंख बजा सकती हैं। बस उन 5 दिनों जब वो महावारी या रजस्वला हैं, जिस समय रजस्वला हो रही हैं, तो आप शंख बजाने से थोड़ा बचिए, पूजा अर्चना से बचिए, आप भगवान के पास मत जाइए, शंख बजाने से थोड़ा बचिए। लेकिन जब सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप शंख ज़रूर बजाइए और मतलब पूजा अर्चना ज़रूर करिए। शंख किसी के लिए भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष, ऐसा कहीं पुराणों में नहीं लिखा है कि महिला नहीं बजा सकती। बस किन्हीं परिस्थितियों में महिलाएं नहीं बचा सकती, और कई महिलाएं जो आंतरिक तौर पे कमज़ोर हैं वो थोड़ा सा बचें अगर उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है। और लेकिन अगर कहीं आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको फेफड़े और स्नायु तंत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको लंग से, आपके फेफड़े या आपके हृदय रोग से कोई संबंधित कोई समस्या है, या रक्तचाप से संबंधित, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, आप दोनों को शंख बजाना चाहिए। आप दोनों को इससे जो आरोग्यता मिलती है वो प्राप्त करनी चाहिए।
तो ये कहीं पर भी गलत नहीं है शास्त्रोक्त कि आप शंख ना बजाएं। बस वो एक तरीका होना चाहिए कि महिलाओं को कब शंख बजाना है कब नहीं। हालांकि महिलाओं को बहुत जगह पर ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसा ना होता तो वो माँ ना बन पाती, या रजस्वला ना हो, या वो माहवारी उनको ना आती हो तो वो माँ नहीं बन पाएंगी, तो भगवान माँ किस मतलब वो औरत पूर्ण नहीं है, ये भी कहा जाता है। तो सोचिए कि ये भी तो है कि वो इस चीज़ से वो दो चार होती हैं। अगर वो ऐसा ना हो तो वो मतलब किसी नए बीज को जो उसके अंदर पनपा भी नहीं पाएंगी, वो वृक्ष प्रफुल्लित नहीं हो पाएगा कि अगर ऐसा ना हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बस ये कि उन दिनों वो कमज़ोर होती हैं, ऐसा भी नहीं कि भगवान उन दिनों उनको आने से मना करते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या तो इसी चीज़ की देवी हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उन दिनों भगवान के पास जाना नहीं चाहिए, उन्हें छूने से कुछ खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ खराब कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन बस वो आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी अच्छाई के लिए कि आप उस समय आराम करें, रिलैक्स फील करें। आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, उनको स्टेबल करें, ताकि जब आप 3-4-5 दिन बाद वापस अपने काम में लौटें तो आप पूरे हिम्मत से लौट सकें। सिर्फ इसलिए इन चीज़ों को उन दिनों में पुराने ऋषि मुनियों ने इसे वर्जित कर दिया था। पर धीरे धीरे ये श्रृंखला बदलती आई, लोगों ने इन सब चीज़ों को, पुरुषों का इन सब चीज़ों पर अधिकार मान लिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मंदिरों में मैं ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं का जाना निषेध है, वहाँ आप कोशिश करें कि वहाँ आप ना ज़िद करके जाएं, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो महिलाओं के लिए नहीं बनी। इसलिए आप वैसी ज़िद ना करें जो ज़िद ठीक नहीं है। और महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, कुछ चीज़ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं उनको आप थोड़ा सा कर सकती हैं, लेकिन जो जैसे महिला और पुरुष में अंतर करने में लोग महिलाएं ये कहने लगती कि नहीं, हर जगह जहाँ पुरुष जा सकते हैं वहाँ महिलाएं जा सकती, तो हर जगह महिलाएं नहीं जा सकती। उन्हें कुछ जगहों पर रुकना चाहिए, जैसे कि मधुशाला में कोई महिला नहीं जा सकती, आपको वहाँ पर जाने से बचना चाहिए। आपको पुरुषों के साथ बैठ कर के शराब पीना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ये नारी शक्ति की बात है, ना कि आप ये कि मंदिर जाएं, शंख बजाएं या ना बजाएं, या ऐसी कोई चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े आप उस पर अपनी लड़ाई करें, उस पर अपना दम दिखाएं, वहाँ नहीं। आप हमेशा उस चीज़ को जिसको आप खुद, आपकी माँ, आपकी नानी दादी ने उसे गलत कहा है कि आप शराब का सेवन करती हैं, आप अगर इस तरह की कोई जिन चीज़ों को से आपको दूर रहना चाहिए उन चीज़ों को आप करती हैं और उसको आप मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम समझते हैं, मॉडर्नाइज्ड लाइफस्टाइल समझती हैं, तो आप गलत हैं। तो मंदिर, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपको इसी श्रृंखला में बताते आ रही हूँ कि एक शंख की बात हुई है, ये सवाल उठा है और मैं इस पर एक अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो मैं कई और, हो सकता है कई महिलाओं का ये भी सवाल, कई लोगों का आ जाता है कि मंदिरों में महिलाओं का जाना, तो सब मंदिर में आप जा सकते हो हर तरीके के जहाँ पर महिला पुरुष के जाने की अनुमति है, लेकिन कुछ मंदिरों में ऐसी एनर्जीज है जहाँ महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। साउथ के ऐसे मंदिर हैं और टेम्पल्स हैं जहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित है, उन्हें निषेध है। तो वहाँ आप कोशिश करें कि वहाँ आप ना जाएं। जो भी सनातनी महिला है वो ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर आप सनातन को सही तरीके से नहीं समझ पाई हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर हो सकता है करें। तो इन सब चीज़ों से बचें। बाकी शंख बजाना एक आम बात है, आप रोज़ बजाइए, और इस तरह की कोई समस्या आप अगर देख रही हैं, उससे 2-4 हो रही हैं, तो आप ज़रूर बजाइए। वहाँ कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। बस महिलाओं को कुछ शारीरिक समस्याएं हैं तो आप ना बजाइए, आप प्रेग्नेंट हैं तो ना बजाइए आपने, और जब तक प्रेगनेंसी पूरी ना हो जाए, और बाद में आप खूब पूजा अर्चना कीजिए, खूब शंख बजाइए। आपके घर में दोनों टाइम रोज़ शंख बजना अनिवार्य है। खूब बजाइए और खूब लाभ प्राप्त कीजिए। माँ लक्ष्मी आप पर खूब प्रसन्न होंगी, और दक्षिणावर्ती शंख जो माँ लक्ष्मी के भाई हैं वो फिर भर भर के धन आपको उसी शंख के द्वारा आपके घर आता जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण व श्री हरि विष्णु जी की तो कृपा शंख में बरसती ही है, तो लक्ष्मी का तो स्वरूप ही है शंख। तो ठीक है, आज मेरे ख्याल से जिन भाई ने ये सवाल मुझसे किया था उनका जवाब मैंने दे दिया है।
अब अगर इसी तरीके के कोई और सवाल हैं या कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, तो आप ऐसे जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप मुझसे अपने सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं आप। मैं देखूंगी, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन सवालों पर ज़रूर बात करूंगी और आपको सही मतलब एक तरीके से सही राह दिखाने की कोशिश करूंगी जितना मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।